देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित माने जाने वाली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। एक बार फिर जेएनयू में हुई नारेबाजी सवालों के घेरे में आ गई है। कल दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं दी गई थी। इसी के खिलाफ जेएनयू में नारेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है। हम आपको दिखा रहे किस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जेएनयू में कल रात नारेबाजी की गई। उमर खालिद को जमानत नहीं दिए जाने के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया गया और यहां पर ये देखिए छात्र जितने इकट्ठा हैं, इन्होंने बाकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की है। एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस आपत्तिजनक नारेबाजी के लिए विवादों के घेरे में आ गई है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो कल रात को जेएनयू की कैंपस के अंदर इस तरह से नारेबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें 5 लोगों को बेल दी है, लेकिन 2 उमर खालिद और शर्जिल इमाम को इसलिए बेल नहीं दी गई क्योंकि उन्हें प्राइमरी कॉन्स्पिरेटर सुप्रीम कोर्ट ने माना। उसके विरोध में ये छात्र इस वायरल वीडियो में नजर आते हैं कि किस तरह से वहां इकट्ठा होकर के बाकायदा ढोल बजा बजा करके आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए आपको ये टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आएंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जेएनयू कैंपस में इन छात्रों ने नारेबाजी की। फिर से देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी, जो कि पहला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा वीडियो जेएनयू में विवादित नारेबाजी कैसे की गई, तालियां पीट पीट कर, वो आपको दिखा रहे हैं। तीसरा वीडियो भी उसी नारेबाजी का, वही विरोध प्रदर्शन जो जेएनयू कैंपस में कल रात किया गया उमर खालिद शर्जिल इमाम के समर्थन में और इस विरोध में कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेल नहीं दी गई। यहां यह बताना बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की कल जब सुनवाई की 5 लोगों को बेल दी गई। इन 2 लोगों को मुख्यतः प्राइमरी कॉन्स्पिरेटर माना गया, यानी मुख्य साजिशकर्ता। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी। इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, तस्वीरों में देखें कैसे वहां पर विरोध किया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर लगाए गए आपत्तिजनक नारेबाजी पर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने ऐसे लोगों को देश छोड़कर चले जाने की सलाह दी है। हमारे साथ बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी हैं। नेगी जी, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर के सवाल खड़े किए गए, उनके विरोध में नारेबाजी हुई, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं इसका हम भरसक विरोध करेंगे और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जिस देश में आप रहते हो, जिस देश ने आपको मान सम्मान दिया, जिस देश में रहकर आप अपनी जीविका चला रहे हो और उसी देश के प्रधानमंत्री को आप गाली देते हो। है, अगर आपको इतना दिक्कत है, जाओ ना पाकिस्तान में, रहो अफगानिस्तान, रहो बांग्लादेश, जहाँ मुस्लिम लोग हैं। आप हिंदुस्तान का खाओगे, हिंदुस्तान का पियोगे, हिंदुस्तान के सारी सुविधाएं इस्तेमाल करोगे और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को गाली दोगे, तो ये बिल्कुल इसका हम भरसक विरोध करते हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के बारे में जो अपशब्द इन्होंने बोले, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इन लोगों को किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त दिल्ली में नहीं करा जाएगा। अक्सर देखा गया है कि जेएनयू में इस तरीके की नारेबाजी, इस तरीके के प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, तो उसको लेकर के कि क्या दिल्ली सरकार कोई नई पॉलिसी लेकर के आएगी? क्या दिल्ली पुलिस को एक्शन के लिए सरकार की तरफ से भी कोई निर्देश दिया जाएगा कि इस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को टारगेट किया गया?
बिल्कुल सरकारें अपना काम करेंगी। कोई भी इस देश में, लोकतांत्रिक देश में अगर प्रधानमंत्री को गाली देंगे और गृह मंत्री को गाली देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मैं फिर बता दूं आपको, ये 2014 से पहले आतंकवाद का अड्डा बना रखा था इन्होंने। जो भी इन्होंने देश के बारे में अनाम सलाम बोलना, तो इसको ये जेएनयू को प्रयोग करते थे और इनको आदत पुरानी पड़ी है। पर अब इनको इतना समझना चाहिए, अब सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, अब बिल्कुल भी इस तरह का जो देश में रहकर देश को गाली देगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी से बात कर रहे थे मेरे सहयोगी बलराम पांडे। जेएनयू में विवादित नारेबाजी के मुद्दे पर सियासत गर्म है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से वो विवादित नारे का समर्थन नहीं करते। जेएनयू में विवादित नारे के बाद सियासी पारा गर्म हो चुका है। मेरे साथ प्रोफेसर और राज्यसभा सांसद मनोज झा जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं, क्योंकि ये भी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वहां पे प्रोफेसर हैं। आखिर इस विवादित नारे का मतलब क्या है, इनसे समझ लेते हैं। सर, इस विवादित नारे का आखिर क्या मतलब है? सबसे पहली चीज है कि नारे के पीछे थोड़ा चलते हैं। कल एक दिन था, वो दिन हम सब थोड़ा अनसेटल्ड हुए थे, क्योंकि उमर और शर्जील को जो बेल नहीं मिली और जो उसके पीछे तर्क दिए गए, वो तर्क असहज करते हैं। और इसलिए मैंने लिखा भी, कई अखबारों ने कैरी किया कि कितना लंबा इनकर्सरेशन चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मेरे लिए एक्टिवेट हो पाए या किसी के लिए एक्टिवेट हो पाए। क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, उसके बहुत सारे गूढ़ प्रश्न इसमें छुपे थे। लेकिन आक्रोश की अभिव्यक्ति इस प्रकार के स्लोगन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे तो तब भी बुरा लगता है एक व्यक्ति के रूप में कि जब मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। बताइए, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अंदर मुर्दाबाद के कितने नारे लगते हैं? क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब आप किसी को मुर्दाबाद कहते हैं और फलाना कब्र खुदेगी, कोई फर्क नहीं है। मेरा सवाल है कि जेएनयू जैसा प्रतिष्ठित संस्थान, जहां पे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, है ना, लिखने वाले बच्चे आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, और ऐसे नारों में फंस जाते हैं। मैं बताऊं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कई दफा यूथ को भी आपको समझना होगा। युवा जिसके अंदर आक्रोश की जो वोकैबुलरी होती है ना, जो समाज से लेते हैं, जो समाज में मुर्दाबाद बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है कि नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, बोला जा रहा है, तो उसमें और इसमें क्या फर्क? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सेलेक्टिव आउटरीच होता है ना, ये चिंता का विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कि मुर्दाबाद और इस प्रकार के नारे जो जेएनयू में लगे, इस तरह के नारों के लिए स्वस्थ लोकतंत्र में जगह नहीं है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जेएनयू में आपत्तिजनक नारेबाजी की कड़ी निंदा की है और इसे हिंसक मानसिकता करार दिया है। तरुण चुग ने कहा है कि ये नक्सलियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई की हताशा है। जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। रात्रि में तमाम तरह की नारेबाजी होती है। शर्जील, इमाम, उमर और खालिद को जब बेल एप्लीकेशन उनकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की, उसको लेकर लगातार नारेबाजी हुई और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को लेकर कब्र खुदने तक की बात कही गई। नक्सलवाद के समूल नाश के बाद अब संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी अर्बन नक्सल का यह हताशा, निराशा और कुंठा से भरा हुआ ये हिंसा की प्रवृत्ति वाला देश विरोधी नारे का जो प्रदर्शन था, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पष्ट दिख रहा है हताशा, निराशा, कुंठित मानसिकता। आप अदालती फैसले या जिरह के खिलाफ अपनी निराशा जता सकते हैं, लेकिन फैसला अगर अदालत का है, सुप्रीम कोर्ट का है, ऐसे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह का आपत्तिजनक बयान सामने आए तो सोचना तो जरूर चाहिए स्टूडेंट्स को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।